देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें है एमएस वर्ड का रिव्यू बेसिकली जिसका मतलब होता है एक बार देख लेना, जांच लेना या दोबारा चेक कर लेना। इसमें कुछ टूल्स हैं जैसे प्रूफिंग के टूल्स हैं, कमेंट्स हैं, ट्रैकिंग, चेंजेस, कंपेयर, प्रोटेक्ट एट्सेट्रा। तो ये अलग अलग टूल्स हैं और इनके अंदर भी बहुत सारे टूल्स हैं। जैसे आज हम सबसे पहले टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा प्रूफिंग। और प्रूफिंग के अंदर आपको जो कवर करेंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर, रिसर्च, थीसॉरस, ट्रांसलेट, इसी तरह से और भी जो टूल्स हैं हमारे पास। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बड़ी कॉमन सी बात है कि जब भी हम कोई भी फाइल पे काम करते हैं, किसी रिपोर्ट पे काम करते हैं, तो उसमें स्पेलिंग के बड़े सारे मिस्टेक्स होते हैं। कहीं कहीं हमारी लैंग्वेज में बहुत अच्छी पकड़ नहीं होती या इवन टाइपिंग एरर आ जाता है। तो वैसे तो उसको चेक करने का तरीका होता है कि आप एक एक करके पूरी रिपोर्ट को पढ़िए सेंटेंस बाय सेंटेंस और उसमें से जो भी हो सही करिए। और दूसरा इन्होंने रिव्यू के अंदर ये दे रखा है स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो आपको कुछ नहीं करना, कहीं पे भी आप शुरुआत में कहीं कर्सर रखें और स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे इस तरफ में आपको कुछ वर्ड्स जो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक पकड़ेगा ये टूल स्पेलिंग एंड ग्रामर। जब कोई भी मिस्टेक पकड़ता है तो एक तो वहाँ सिलेक्शन दिखाता है, दूसरा यहाँ पर उस पूरे सेंटेंस को उठाकर इस बॉक्स के अंदर रखता है और यहाँ पे रेड कलर में दिखाता है कि ये गड़बड़ है। तो सजेशन देता है आपको। तो सजेशन में आपको एग्जैक्टली दिखाएगा जैसे एक स्ट्रक्चर जो सही वर्ड है और इसमें एक मिस्टेक हो गया है, बीच में टी और या जी कुछ आ गया है, तो आपको इधर की तरफ देखिए टूल्स दिए हुए हैं। पहला इग्नोर वंस, अगर आपको लगता है कि नहीं जी ये जो भी मैंने लिखा एकदम सही है तो इग्नोर कर दीजिए। इग्नोर ऑल मतलब ये जहाँ जहाँ भी ये गलती हो सकती है, कई जगह हो, जहाँ जहाँ भी ये शब्द है और सब जगह इग्नोर कर दो। ऐड टू डिक्शनरी, कई बार ऐसे होता है कि ये शब्द इनकी डिक्शनरी में जो क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अमेरिकन सॉफ्टवेयर्स हैं, तो वहाँ पे जो अमेरिकन इंग्लिश होती है उसमें कोई शब्द जो होगा उसी को ये सही बताएगा, अदरवाइज वो गलत बताएगा। चाहे हिंदी हो, उर्दू हो या किसी भाषा के शब्द को वो ऐसे ग्रामर मिस्टेक में दिखाता है। तो आप ऐड टू डिक्शनरी कर दें, उसको ऐड करा दें। जैसे हिंदी का कोई शब्द है जैसे हनुमान, तो हनुमान जी को ऐड करा दिया, अगली बार से उसमें कोई मिस्टेक नहीं बताएगा। और ये वाला अगला जो है वो चेंज। तो आप जैसे ही ये आपने पकड़ा ये सही है, ये वाला करना है इसकी जगह पे, तो आप चेंज कर दीजिए। चेंज ऑल क्या होता है कि ये जो आपने इसने मिस्टेक पकड़ा उस मिस्टेक कई जगह हुआ है तो वो चेंज ऑल मतलब सभी जगह कर देगा। एक जगह होता है ऑटो करेक्ट, मतलब हम ऑटोमेटिक वो अपने हिसाब से करेक्ट कर लेगा। ठीक है जी, चेंज करके। तो ये ऑप्शन है। यहाँ पे डिक्शनरी देखिए, आप डिक्शनरी में आपको पता चल जाएगा कहाँ की डिक्शनरी यूज हुई है। जैसे यूएस जैसे मैंने बताया, इसी तरह से अलग अलग भाषाओं की डिक्शनरी आप ले सकते हैं एज़ पर योर रिपोर्ट। अगर आपका रिपोर्ट यूएस बेस्ड कंट्रीज़ या यूएस लैंग्वेज अमेरिकन लैंग्वेज पे है, अमेरिकन इंग्लिश पे है, तो वहाँ से आप इंग्लिश ले सकते हैं, अदरवाइज ब्रिटिश इंग्लिश भी ले सकते हैं। तो इस तरह से लेके आप ये करते हैं। अगला ऑप्शन है रिसर्च का। रिसर्च का मतलब होता है जैसे कोई ऐसा शब्द है जिसके बारे में और जानना है, जैसे नेटवर्क। फॉर एग्जांपल नेटवर्क क्या होता है, तो आप इस शब्द को सेलेक्ट करें, रिसर्च पे जाएं। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे ये देखिए रिसर्च का एक पैलेट ओपन हो जाता है। यहाँ पे वो शब्द जो सिलेक्टेड था वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे इसका बारे में अगर जानना है तो यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आपको इसके बारे में एक एक चीज़ें आ जाएंगी। जैसे नेटवर्क का मतलब होता है सिस्टम ऑफ लाइंस, सिस्टम ऑफ पीपल और थिंग्स, वो नेटवर्क। इसी तरह से ब्रॉडकास्टिंग और बहुत सारी और भी जानकारियाँ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आपको एक जानकारी हो गई, इसके बारे में आपने रिसर्च कर लिया कि सिस्टम मतलब क्या या नेटवर्क मतलब क्या। रिव्यू में अगला है रिसर्च के बाद थीसॉरस। थीसॉरस जैसे मैंने बताया, थीसॉरस क्या होता है, जैसे कोई शब्द है, जैसे मान लीजिए गैलरी एक शब्द है और इस शब्द को अगर हम सेलेक्ट करें, थीसॉरस पे जाएं, जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे देखिए इसके अलग अलग मतलब, यानी इसके अलग अलग और क्या बोलेंगे। गैलरी को हम बोलेंगे बालकनी, वरांदा, या इसी तरह से अलग अलग आपके मतलब इसके दे देगा। तो ये है आपका थीसॉरस का यूज़। और अगला इसके बाद है ट्रांसलेट। बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ चीज़ों पे काम करते हैं किसी रिपोर्ट पे, तो उसको दो अलग अलग भाषाओं में या कई भाषाओं में हमें एक्सप्लेन करना होता है या इवन समझना भी है।
तो आमतौर पे तो हम गूगल का यूज़ करते हैं, गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करते हैं, बट MS ऑफिस में, MS वर्ड में आपको एक ये टूल देता है ट्रांसलेट। ये किसी भी भाषा में आपके इस काम को ट्रांसलेट कर सकता है। कैसे? आप पहले उस जिसको आपको ट्रांसलेट करना है उस पूरे सेंटेंस को, पूरे वर्ड्स को, उस काम को सेलेक्ट करिए। आप आएंगे रिव्यू और यहाँ पे आता है ट्रांसलेट, प्रूफिंग के अंदर ट्रांसलेट पे जैसे आप क्लिक करेंगे इधर की तरफ रिसर्च जैसा एक ऑप्शन आएगा और ये जो शब्द जितने आपने सेलेक्टेड एरियाज़ हैं वो शब्द यहाँ पे आ जाएंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे ट्रांसलेशन चूज़ करना है आपको और नीचे आप देखिए जिस भाषा में ये है वो भाषा ऑटोमेटिक आ जाएगी। जैसे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स 2 में आप जितनी भी भाषाएं हैं यहाँ पे उनमें से कोई भी एक भाषा लेकर आप चूज़ कर सकते हैं, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे चाइनीज़, डैनिश, स्पेनिश है, ग्रीक है, जापानीज़ है, थाई है, लैग वगैरह भी है। तो जो भी आपको ठीक लगता है आप ले लें। हमें हिंदी अच्छा लग रहा है, हिंदी पे क्लिक किया। जैसे आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक देखिए नीचे की तरफ वो हिंदी में हो गया है। और अगर इसकी जगह पे आपको लाना है तो ये सेलेक्टेड एरिया पे ही इंसर्ट करा दो, हिंदी में हो जाएगा। या फिर Ctrl+Z, मैं कह रहा हूँ कि नहीं इसके साथ साथ मुझे हिंदी में भी रखना है, इंग्लिश प्लस हिंदी। तो नीचे आप कर्सर रखिए जहाँ पे चाहिए और इंसर्ट करा लीजिए, आ जाता है। ठीक है जी। तो ये है टूल, इस टूल का नाम है ट्रांसलेट। और इसके अलावा एक अगला जो टूल है वो ये है ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप। ये बेसिकली आप लोग टर्न ऑफ या टर्न ऑन कर सकते हैं। जैसे हम ट्रांसलेट कर रहे हैं ना तो ऑटोमेटिक उसको अपने हिसाब से वो ले लेता है, मतलब एक तरह से डिफ़ॉल्ट उसकी सेटिंग कह सकते हैं आप। तो वो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। जैसे अभी यहाँ पे टर्न ऑफ है तो ऑफ ही ज़्यादातर रहने देते हैं, अदरवाइज आपको चूज़ करना है तो कर सकते हैं। फिर अगला जो ऑप्शन है वो है सेट लैंग्वेज। बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप जिस फाइल पे काम कर रहे हैं वो कौन से कंट्री या कौन सी भाषा की फ़ाइल है, उस भाषा को आपको यहाँ पे सेट लैंग्वेज में चूज़ करना होता है। जैसे अगर आप किसी MNCs में हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में हैं और आप वहाँ पे UK बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जो इंग्लिश यूज़ होगी वो कौन सी होगी, US की जगह पे आपकी UK वाली यानी यूनाइटेड किंगडम वाली होगी। और अगर अमेरिकन बेस्ड है आपका कंपनी तो आपको US इंग्लिश लेना पड़ेगा। अगर नाइजीरिया या किसी और कंट्री का है तो आपको वहाँ की जो भाषा है उस पर टिक करना होगा, इसमें आपको सेट करना होगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो है ना वो नहीं आता है। जैसे एक शब्द है कलर, आपने देखा होगा कलर, हम इंडिया में तो इसको COLOUR ही बोलते हैं, हमें पढ़ा भी है बचपन से, लेकिन इसको ऐसे भी लिखा जाता है, समझ रहे हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये अगर अमेरिकन लैंग्वेज में अगर आप जाते हैं, अमेरिकन जो इंग्लिश है, तो आपको कलर लिखना होगा ये वाला, और इंडियन वगैरह में तो ये लिखना होगा। तो ये कैसे आएगा एग्जैक्ट मतलब वो होगा आपका इससे सेट लैंग्वेज से। तो यहाँ जाके और जो भी भाषा चाहिए चूज़ करना होता है। और अगला है वो है बड़ा इम्पॉर्टेंट, जैसे आपको कोई बोलता है कि ना एक AI के ऊपर 300 शब्दों की रिपोर्ट लिखो, कितने शब्दों की लिखना वैसे, तो आपने जो भी लिखा, मान लो यहाँ से यहाँ तक आपने लिखा, तो आपको पता करना है कितने शब्द हुए। तो आपको इस शब्द को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ से आपको पता चल जाएगा, देख रहे हैं, यहाँ से आपको पूरा पता चल जाएगा कि ये कौन से, जैसे एक पेज में है 177 वर्ड का है, 300 शब्दों में था, थोड़ा और आगे जाइए, यहाँ तक ले लीजिए, यहाँ से अब आप देख लीजिए, यहाँ क्लिक करके तो आपको पता चलेगा कि ये 306 शब्दों में है। ठीक है जी। तो ये आपका कंप्लीट अभी रिपोर्ट है। तो ये तरीका है आपको MS वर्ड के रिव्यू मेन्यू के अंदर प्रूफिंग के टूल्स, जिसमें हमने आज कवर किया स्पेलिंग एंड ग्रामर, रिसर्च, थीसॉरस, ट्रांसलेट, स्क्रीन टिप वाला, इसके अलावा सेट लैंग्वेज और आपका वर्ड काउंट। तो आशा है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच।